यहाँ पर एकादशी माता के बारे में बताया सज्जनों। एकादशी का जो व्रत है, अहम भक्त अपराधीनो आयु स्वतंत्र द्विज, यहाँ पर ये बताता है जो भक्त मेरे पराधीन हो जाता है तो मैं भी उस भक्त के पराधीन हो जाता हूं। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक ऋषियों, मैया एकादशी माता का व्रत अमरीश जी महाराज ने किया है और ऐसा सज्जनों व्रत किया कि व्रत करते करते जब मेरे नारायण की कृपा हुई है, कई एक बार एकादशी माता का जब व्रत किया इन्होंने, नारायण की दिव्य कृपा हुई और अहम भक्त साधु ग्रस्त हृदय भक्ति भक्त जनप्रिय, यहाँ पर ये बताया कि जो भक्त मेरा हो जाता है उसके ऊपर मैं दिव्य कृपा करता हूं। अहो अनंत दासा नाम महत्व दृष्टो ने पते कृता गसोपी यद राजन मंगलात् समातिक्षः। यहाँ पर यह कहा है कि जो व्यक्ति एकादशी माता का व्रत करता है वो दुनिया के जंजालों से मुक्त हो जाता है। एकादशी माता का व्रत सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माता व्रत है। यहाँ पर बताया जाता है कि जो एकादशी के दिन चावल खाता है तो उसको पाप लगता है, उसका वर्णन किया गया। उसके बाद सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन किया और सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन करते हुए यहाँ पर यह भी बताया कि मैया गंगा का कैसे प्रादुर्भाव हुआ। तो भागीरथ महाराज ने गंगा को प्रकट किया है। उससे पहले अंशुमान हुए, दिलीप हुए, लेकिन गंगा मैया ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि सुखदेव भगवान कहते हैं गंगा मैया को ऐसा अभिमान था। गंगा मैया ऐसा विचार कर रही थी कि मैं ये आ जाऊंगी तो मेरे बेग को धारण कौन करेगा। तो यहाँ पर भागीरथ महाराज ने पुनः तपस्या करी। उससे न जाने कितनी पीढ़ियां इनकी तपस्या करते करते मृत्यु के घाट पहुंच गई, लेकिन गंगा मैया ने दर्शन नहीं दिए। भागीरथ महाराज ने जब ज्यादा तपस्या करी है तो पुनः गंगा मैया ने दर्शन दिए। गंगा मैया ने कहा, बोले भागीरथ महाराज, जैसे मैं तुम्हारे कहने से आ तो जाऊंगी लेकिन मेरे बेग को धारण कौन करेगा। तो मेरे पुनः भोलेनाथ ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में छिपा रखा, जटा में छिपा लिया। भागीरथ महाराज पहुंचे गंगा मैया, मेरी गंगा मैया की चोरी किसने करी है। तो भोलेनाथ का बंधन किया, चरण बंधन करते हुए, और कहा, भोलेनाथ तुमने मेरी गंगा मैया को देखा था क्या। बोले हाँ बिल्कुल देखा है। बोले गंगा मैया को मैंने अपनी जटाओं में छिपा रखा है। पहला कारण ये था कि गंगा को अभिमान हो गया था, और दूसरा कारण ये है कि समुद्र मंथन हुआ, विष निकला। जब मैंने विष पिया तो मेरे सिर में गर्मी लगी, तो मैंने अपनी शीतलता के लिए गंगा को अपनी जटाओं में छिपा रखा। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों, यहाँ पर गंगा मैया ने जब जटाओं में छिपी है तो भागीरथ महाराज ने पुनः स्तुति गाई, प्रभु मेरे गंगा मैया को बाहर कर दो, आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग के लोगों का पापों का प्रक्षालन कैसे होगा। तो भागीरथ महाराज के कहने से गंगा मैया मृत्यु लोक में ब्रह्मा जी के कमंडलू से प्रादुर्भाव हुआ, और गंगा मैया का ऐसा भाव बताया है कि हजारों मीलों से गंगा गंगेती कह के कोई पुकारता है तो उसके न जाने कितने जीवन के पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा वर्णन कथा के अंदर है।